क्योंकि हम जानते नहीं उस परमात्मा सुहृद को। वह हर वक्त हमारे अंग संग है, हर वक्त हमारे साथ खड़ा है। हाँ, नजर नहीं आता, वह दूसरी बात है, लेकिन वह हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमारे अंग संग है। उसने हमारे पालन पोषण इत्यादि की जिम्मेदारी अपने सिर पर, अपने कंधों पर ली हुई है। जो ऐसा स्वीकार करते हैं, जो ऐसा स्वीकार नहीं करते, उनकी इच्छा है वह खुद कमाएं, खुद खाएं, इत्यादि इत्यादि। उनके अंदर तो कर्तापन बना रहता है। ये तो उनका है जिनके अंदर कर्तापन नहीं है, जो ये मानते हैं परमात्मा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसे मानने वालों का योगक्षेम ही सब कुछ साधक जनों परमात्मा अपने कंधों पर वहन करता है। जिन साधकों को ऐसा विश्वास, वह परम शांति को लाभ कर लेते हैं। मुझे चिंता किस बात की है? जिसकी चिंता राम करे उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक साधक का विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास साधक जनों सामान्य व्यक्तियों का तो डगमगाता रहता है। न जाने दिन में कई बार उनको इस बात पर शंका होती है, लेकिन यदि किसी साधक को भी ऐसी शंका हो तो परमात्मा को कितना कष्ट होता होगा। सोचें देवियों सज्जनों, हम दिन में परमात्मा को कितनी बार कष्ट देते हैं। हम साधकों में ये कोई कम नहीं है। हम साधक जितने शंकाशील होते हैं उतना शायद सामान्य व्यक्ति नहीं होता। क्यों? सामान्य व्यक्ति तो परमात्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। हम मानते हैं, हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि शंकाशील हो जाए, संशय हमारे अंदर आ जाए साधक जनों, तो परमात्मा को बहुत कष्ट होता है। जो नहीं मानता उसको तो रोटी रोजी न मानते हुए भी वह देता रहता है, लेकिन एक साधक के लिए परमात्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है। बाबा नानक आज साधक जनों किसी पीर से बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं, पीर साहब, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है और सही होता है। परमात्मा की करनी में कोई गलती नहीं। आपको याद है ना, चर्चा यहीं से शुरू हुई थी। परमात्मा की करनी में कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई अत्याचार नहीं, सब कुछ सही ही सही। हाँ, हमारी बुद्धि का दोष हो सकता है, वह देख नहीं सकती, वह सही देख नहीं सकती, अतएव संशयशील शंकाशील बुद्धि हो जाती है। लेकिन परमात्मा की सृष्टि में, उनके विचारों में किसी भी प्रकार का कोई अहित, किसी के लिए कोई गलती त्रुटि नहीं है। पीर साहब को यह बात जची नहीं, मन में शंका हो गई। पीर मानो बाबा नानक की तरह उन्हीं के स्टेटस के व्यक्ति, वे हिंदू हैं, वे मुसलमान हैं, इसके अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं। दोनों परमात्मा के प्यारे हैं, दोनों परमात्मा के भक्त हैं, लेकिन इनके मन में संशय आ गया है। परमात्मा की कुदरत देखिएगा, चलते चलते सागर का किनारा आ गया, वर्षा होनी शुरू हो गई। पीर कहता है, नानक देख, तू कहता था परमात्मा की करने में कोई दोष नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है। ये वर्षा भी तो उसकी इच्छा से ही हो रही है ना? हाँ, बाबा नानक ने झट से कहा, एक सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है? प्रश्न है पीर का, शंकाशील पीर का प्रश्न बाबा नानक को, इस सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है? इससे तो पहले ही पानी इतना भरा हुआ है। काश ये वर्षा रेगिस्तान में होती, वहां पानी उनको मिलता, उनकी भूमि उपजाऊ होती, उनके खेत हरे भरे होते, इत्यादि इत्यादि। बाबा नानक चुप रहे। इतनी देर में चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंचे हैं। वहां पर एक साधुओं की मंडली बैठी है, संत महात्मा बैठे हुए हैं, ये दोनों भी वहीं बैठ गए। भोजन का समय हुआ। देवियों सज्जनों, कहानी इस प्रकार की है, जितने भी वहां बैठे हुए थे बाबा नानक सहित सबके लिए दिव्य भोजन की थालियां आई, एक उस पीर को छोड़ के। तुझे नहीं दूंगा, तू मेरा भक्त होते हुए भी तेरे मन में मेरी करनी के प्रति शंका, यू डोंट डिजर्व ए मील। सामान्य व्यक्ति के साथ परमात्मा ऐसा नहीं करते, विश्वास रखिएगा।
लेकिन इस पीर के साथ परमात्मा ने ऐसा किया। झट से महंत ने पूछा, संत महोदय, क्या परमात्मा की करनी में कोई दोष देखा है? हां, क्या दोष दिखाई दिया तुम्हें? वहां के महंत जो बैठे हुए थे उन्होंने पूछा, कहा, अभी अभी सागर के किनारे से निकला हूं, वर्षा हो रही थी, अतएव मन में शंका उठी, यहां सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है? वर्षा होनी ही थी तो राजस्थान में होती, वहां की भूमि को कुछ लाभ होता, उस राज्य को कुछ लाभ होता, इस सागर को वर्षा की क्या आवश्यकता है? महंत कहते हैं, है। बहुत से पीर जी, बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो सागर का खारा पानी ग्रहण नहीं करते, वे इसी वर्षा की प्रतीक्षा में होते हैं। परमात्मा को तो उनकी भी सोच है ना, परमात्मा को तो उनको भी देना है। परमात्मा की करनी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो साधुजनों, इसी के साथ ही इस चर्चा को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा साधुजनों, हमारा विश्वास परमात्मा की ऐसी करनी के प्रति कभी डगमगाए ना। संशय, शंका, ये साधुजनों एक साधक के शब्द नहीं है। गीता जी संशय को बहुत घृणित वर्णन करते हैं। संशयशील व्यक्ति विनाश को प्राप्त होके रहेगा। विनाशात्मक वृत्ति है ये संशय, ये सकारात्मक नहीं है। अतएव हमारे मनों में साधकजनों, चूंकि हम साधक हैं, इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे मन में कभी किसी भी प्रकार का संशय परमात्मा की करनी के प्रति, किसी भी प्रकार की शंका कभी उठनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।